So what we are about to do is transpose of a matrix. तो basically ये transpose of a matrix होता क्या है? तो if I have a matrix A and that has been given by, तो matrix को हम लोग ऐसे sign denote करते हैं because we know one thing, matrix is enclosed in third brackets like this 1 2 3 4 और उसके अंदर हम लोग elements को लिखते हैं like that. तो उसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ए आई जे लिखते हैं. नाउ व्हाट डज दैट ए आई जे स्टैंड्स फॉर? आई स्टैंड्स फॉर द ith रो एंड जे स्टैंड्स फॉर द jth कॉलम. तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई एंड जे यू विल गेट डिफरेंट एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स. तो अगर तुम्हारा आई एंड जे A11, तो जैसे कि A11 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. फिर A12, देन A21, A22. तो ये जो है ये एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2x2. ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. तो इट इज एग्जैक्टली सेम एज द मैट्रिक्स विच यू हैव ड्रॉन बिफोर, दैट इज 1 2 3 4. तो अगर तुम्हें बोलेगा पोजीशनिंग क्या है, तो ये A11 जो है इट इज नथिंग बट 1. A11 इज 1, A12 इज 2, देन A21 इज 3 and we have A22 as 4. So these are the positioning of the elements of the matrix. तो उसीलिए उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग ए आई जे ऐसे करके एक्सप्रेस करते हैं. तो इफ इट इज अ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है. एम क्रॉस एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज इज एम एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज एन. देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ ए. तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर? हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं. इंटरचेंज क्या इंटरचेंज कर रहे हैं? आई एम इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए. सो बाय डूइंग दिस इंटरचेंज द न्यू मैट्रिक्स विच आई विल गेट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो हाउ डू वी डिनोट दैट? तो हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को ए डैश से डिनोट करते हैं और हम लोग लिखते हैं, या तो हम लोग लिखते हैं ए टी. तो ए के ऊपर में टी लिख दो. तो ऐसे लिखने से हम लोग बोलेंगे क्या? दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए. तो सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए विच इज ए बी सी डी. तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा. तो इस मैट्रिक्स का ए बी सी डी मैट्रिक्स, ये जो रो 1 है, दिस इज माई रो 1, ये मेरा रो 1 है ए बी. तो ये जो रो 1 है ये अभी कॉलम 1 बन जाएगा. तो रो 1 विल बिकम कॉलम 1. तो ए बी अगर कॉलम 1 बनेगा तो ये बन गया ए बी. सो द रो 1 बिकम्स कॉलम 1 नाउ. And the row 2 is what? CD. So it becomes column 2 now. CD. So this is how the elements get interchanged. The rows and columns get interchanged and we get the transpose of the given matrix. Clear? I hope it's clear. तो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? तो सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स बी. द ट्रांसपोज इज रिटन एज बी डैश, या तो बी टी लिखते हैं बी डैश. तो इसका ट्रांसपोज में रो कॉलम बन जाएगा. तो रो में मेरा यहां पर कौन सा है? रो 1 में मेरा कौन एलिमेंट है? 1 2 3. सो दैट 1 2 3 विल नाउ बिकम माई कॉलम 1. सो इट विल बिकम व्हाट? 1 2 3. वो मेरा कॉलम 1 बन चुका है. अब रो 2 क्या है? 4 5 6. सो दैट विल बिकम माई कॉलम 2, 4 5 6, and row 3 is 7 8 9. So that becomes my column 3. So this is how we obtain a transpose of any given matrix. अब मुझे अगर ट्रांसपोज कर रहा हूं तो उसका प्रॉपर्टीज होगा. सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. तो अगर मैं 2 बार ट्रांसपोज करता हूं किसी मैट्रिक्स का तो मुझे फिर से वही सेम मैट्रिक्स ही मिलेगा. तो जैसे देखो यहां पर हम लोगों ने किया है, ए जो ए मैट्रिक्स है वो ए बी सी डी है, ठीक है. और ए डैश क्या है? मतलब ए ट्रांसपोज क्या है? ए सी बी डी. तो अगर मैं इसको फिर से ट्रांसपोज करता हूं तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज. तो इसी चीज को मैं दोबारा ट्रांसपोज करूं तो क्या मिलेगा मुझे? तो यहां पर रो 1 में क्या है? रो 1 वी हैव ए सी. तो ये बन जाएगा कॉलम 1. तो द कॉलम 1 विल हैव ए and C. Okay, and row 2 will have BD. So it will become my column 2. So BD. Now if you look carefully, this given matrix, this obtained matrix which you got from the double transpose of A is nothing but the matrix itself, and that is equal to A.
तो किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार अगर ट्रांसपोज करते हैं तो मुझे वो फिर से वही मैट्रिक्स मिलता है। अब अगर किसी मैट्रिक्स को मुझे एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ आई मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर एंड देन वी ट्रांसपोज दैट थिंग, it will be same as if we multiply that scalar after doing the transpose. तो इसका मतलब क्या है? तो सपोज मैं पहले यहां पर लेफ्ट हैंड साइड करता हूं, LHS करते हैं, तो A का वैल्यू वही लेते हैं ABCD, तो आई एम डूइंग KA फर्स्ट। तो KA का वैल्यू क्या होगा? ईच एंड एवरी एलिमेंट, अच्छा पहले इसे लिखते हैं ABCD, तो KA विल बिकम व्हाट? It will be each and every element of the matrix A will get multiplied by K, तो ये बन जाएगा KA, KB, KC, KD। अब मैं इसका ओल ट्रांसपोज करता हूं, तो KA ट्रांसपोज, तो KA ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? KA ट्रांसपोज will become row, it will become a column, so it becomes what? KA, KB, KC, KD. So this is my left hand side. Now what I'm going to do is, अब मैं कर रहा हूं K into A dash, तो A dash तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, A dash is ACBD, तो अब मुझे बस उसको उसके साथ RHS में K के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो K into A dash, ये क्या हो जाएगा? K into ACBD, तो अगर इसके साथ मैं K मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? K, KC, KB, KD. Now this is exactly same what we have obtained in our left hand side. तो ये दोनों सेम है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है। Now same goes with the third property. इसको भी हम लोग जब क्वेश्चंस करने वाले हैं तब हम लोग चेक करेंगे, ये प्रॉपर्टीज A प्लस B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। एंड द अदर वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, AB कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहां पर ये स्विच हो जाता है, AB कॉम्प्लीमेंट इज नॉट A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। जैसे एडिशन में होता है वैसे नहीं है, मल्टीप्लीकेशन के टाइम में A and B interchanges their positions, so AB whole complement is B complement A complement. So this is what you have to remember, and the proof of this thing also we'll be discussing in the questions which we are going to do afterwards. अब आता है symmetric and skew symmetric matrices. Now what are these symmetric and skew symmetric matrices? So the first thing, a square matrix. Now पहली बात तो ये है, वो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। A square matrix is said to be symmetric. एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक तभी कह सकता हूं if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं ट्रांसपोज करूं एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स, then we can say that the matrix is a symmetric matrix. Okay, और skew symmetric matrix कब कहेंगे? A square matrix is said to be skew symmetric if A complement is equal to minus A. तो अगर A complement बोल रहा हूं, A complement नहीं, A transpose, अगर A transpose is equal to A होगा तो मैं क्या बोलूंगा? सिमेट्रिक। और अगर A transpose is equal to minus A होगा तो मैं क्या बोलूंगा? स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद में जो कंडीशंस है वो मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद डिस्कस कर रहा हूं। अब थोड़ा सा एग्जांपल देके करते हैं। नाउ लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले तो मैं जस्ट ऐसे ही एक मैट्रिक्स बना रहा हूं और चेक करेंगे वो सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है। 2 4 4 6 6 0 1 8 8। सो सपोज दिस इज माई मैट्रिक्स ए, ये मेरा मैट्रिक्स ए है। अब इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? रो बिकम्स कॉलम, इंटरचेंज होता है, तो ये मेरा रो 1 है, तो इट विल बिकम माई कॉलम 1। सो वी हैव 2 4 6 4 0 8 6 8 1. So this is how we obtained the transpose of the given matrix. Now if you look carefully, we have got the same matrix. तो basically मुझे same matrix ही मिला है। अब तुम लोग कहोगे सर ने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया और वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, अब ये कैसे पॉसिबल हो गया? मुझे क्या मैजिक आता है क्या? ऐसा कुछ बात नहीं है। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा, यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहा है।
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहा है. इफ यू लुक केयरफुली द एलिमेंट्स, दिस फर्स्ट केस इज दैट ये जो डायगनल एलिमेंट्स है, in case of symmetric matrices the diagonal elements plays no role. तो diagonal elements का कोई काम ही नहीं है यहां पर. diagonal elements कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो diagonal elements कुछ फर्क नहीं पड़ता. The most important element are these. This is 4, this is also 4. This is 6, this is also 6. This is 8, this is also 8. अब ये क्या है? What are these elements? So first thing I need to know that what is the position of this 4? इस 4 का position क्या है? The position of that 4 is nothing but first row मतलब A1 2. तो what I see first row second column पे जो element lie करता है उसका value 4 है. अब correspondingly मैंने क्या बोला, इसका value भी 4 होना चाहिए. अब वो कौन सा element है? That is second row first column. So that is equal to second row first column. So you see फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए. सेम गोज विद दिस वन. यहां पर 6 है तो 6 कौन सा पोजीशन में लाई कर रहा है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. और 6 ये वाला 6 कौन सा पोजीशन में लाई कर रहा है? दैट इज इक्वल टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. तो एग्जैक्टली सेम पोजीशन में लाई कर रहा है. तो 1 3 and 3 1 they must have same value to have the matrix to be symmetric. And the other one is this is second row third column. तो ये बन जाएगा A23 and A23 is 8 and that must be equal to A32. So if these three conditions are satisfied, अगर ये एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, अगर A11 A12 के साथ इक्वल, A12 अगर A21 के साथ इक्वल हुआ, A23 और A32 के साथ इक्वल हुआ और A13 और A31 के साथ इक्वल हुआ, तब मैं बोलूंगा ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है. तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस जनरेट कर सकते हैं. जैसे कि और एक मैं एग्जांपल दे देता हूं. सो सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स B एंड दैट इज गिवन बाय 1 6 9. मैंने क्या बोला? डायगोनल मैट्रिक्स, आई डोंट केयर. लेकिन अगर मैं यहां पर 0 पुट कर रहा हूं, दैट इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो मुझे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे भी 0 पुट करना होगा. नाउ अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे अगर मैं -2 पुट कर रहा हूं, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे भी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे भी मुझे -2 पुट करना पड़ेगा. नाउ सेम गोज विथ इफ आई पुट 5 इन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देन वी हैव टू पुट द सेम एलिमेंट इन third row second column, then only this matrix B will be a symmetric matrix. अब अगर तुम B ट्रांसपोज करोगे तो इसका वैल्यू B ही निकलेगा. So like this way we can generate matrices, those are symmetric. तो उसका कंडीशन यही है. So that is how we have written in here कि the elements aij मतलब आयत रो jth कॉलम का जो एलिमेंट होगा that must be equal to the element jth रो and आयत कॉलम. ओके तो वही A12 will be equal to A21. So that is how we obtain symmetric matrices. अब आता है क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का. तो what are these two conditions for skew symmetric matrix? तो फिर से मैं वैसे ही एक एग्जांपल देता हूं. तो सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स C and that is given by 0 2 6 -2 0 4 -6 -4 0. So this is what we have as C. अब इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं. तो C ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू व्हाट? C ट्रांसपोज जो है तो मेरा रो 1 में क्या है? रो 1 में दिस इज माई रो 1, तो इट विल बिकम माई कॉलम 1. सो इट विल बिकम्स 0 2 6 -2 0 4 -6 -4 0. So this is how we get the transpose. Now अब मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं C और C ट्रांसपोज को, बेसिकली हुआ क्या है, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया. तो मैं एक काम करता हूं, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, मैं माइनस सबसे कॉमन लेता हूं. तो बेसिकली माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा. तो ये बनेगा 0 2 6 -2 0 4 -6 -4 0.
and this is nothing but the same matrix which we started from, that is minus C. तो C ट्रांसपोज यहाँ से माइनस C आ रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स विच वी हैव रिटन इन हियर इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, अब अगर ठीक से देखोगे स्टार्टिंग में ही मैंने पहला चीज एक ये किया कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है उन सबको मैं जीरो कर दिया. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पहला कंडीशन यही है कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का कोई काम नहीं है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो. अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होता तो मैं अगर माइनस कॉमन लेता तो डायगोनल एलिमेंट्स नेगेटिव बन जाता, तो मेरा तब डायगोनल एलिमेंट्स नेगेटिव बन जाने से मुझे वो सेम मैट्रिक्स नहीं मिलता. तो इसीलिए डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो होना बहुत जरूरी है. एंड द नेक्स्ट वन इज, नाउ इफ यू सी केयरफुली, आई हैव गॉट 2 इन हियर, लेकिन 2 के जगह पे यहां पर क्या है, -2 है. सिमेट्रिक में क्या था, 2, दोनों ही 2 हुआ था, लेकिन यहां पर एक 2 है तो दूसरा नेगेटिव -2 है, एक 6 है तो दूसरा -6 है, एक 4 है तो दूसरा -4 है. तो व्हाट वी सी इज दैट द एलिमेंट ऑफ A12 में जो एलिमेंट है, A12 में जो एलिमेंट है, दैट इज इक्वल टू 2, बट A21 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज -2. तो ये है माइनस ऑफ A12. तो बेसिकली दे विल हैव ऑपोजिट साइन, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट साइन विल बी डिफरेंट. सो दैट इज हाउ वी गॉट द कंडीशन एज AJI, मतलब AJI विल बी इक्वल टू A माइनस AIJ. तो A21 will be equal to minus A12. So this is the condition for skew symmetric matrices, and AII is equal to 0. AII का मतलब क्या है, II मतलब सेम रो सेम कॉलम, मतलब A11, A22 और A33. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट, ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये वाला, और थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब ये वाला. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स. सो डायगोनल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द रो और कॉलम आर सेम. ओके, सो ऐसे करके हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है AII इज इक्वल टू 0 मीन्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू गोना डू इज फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. अब किसी भी, अगर तुम्हें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया A, इफ यू डू A प्लस A ट्रांसपोज, अगर तुम A प्लस A ट्रांसपोज करते हो तो तुम्हें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलता है. किसी भी मैट्रिक्स A का अगर तुम A प्लस A ट्रांसपोज करोगे तो तुम्हें हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा. और अगर तुम A माइनस A ट्रांसपोज करते हो तो तुम्हें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा. तो A प्लस A ट्रांसपोज करने से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और A माइनस A ट्रांसपोज करने से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इसको एग्जांपल से एक समझते हैं. तो सपोज मेरा A, आई विल टेक अ स्मॉल वन, 2 4 4 3. सपोज ये एक मैट्रिक्स है 2 4 4 3. अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसका A ट्रांसपोज निकालते हैं. अच्छा, 2 4 4 3 नहीं, 2 यहां पर 1 लेते हैं, 2 4 1 3. तो अब इसका A ट्रांसपोज लेते हैं. तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यार द फर्स्ट रो इज 2 4, तो ये बन जाएगा कॉलम 1, दैट इज 2 4 1 3. ये बन गया A ट्रांसपोज. अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, A प्लस A ट्रांसपोज. कितना हो गया A प्लस A ट्रांसपोज करने से, तो ये होगा 2 4 1 3 प्लस 2 1 4 3. तो इफ आई ऐड 2 प्लस 2 दैट इज 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5, 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 3 6. A प्लस A ट्रांसपोज करने से 4 5 5 6 आया. अब देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन यही था कि आई डोंट केयर अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स बट द एलिमेंट्स इन हियर. तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज A12. तो A12 must be equal to A21 and that is what we see in here. तो A12 जो है is equal to A21, so the matrix is symmetric. तो A plus A ट्रांसपोज करने से मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा. अब अगर A माइनस A ट्रांसपोज करता हूं, A माइनस A ट्रांसपोज करता हूं, तो अब क्या हो जाएगा, तो A माइनस A ट्रांसपोज करने से 2 4 1 3 प्लस 2 1 4 3. तो अगर मैं प्लस माइनस करता हूं, राइट, सो विल सब्सट्रैक्ट
प्लस तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो क्या होगा, 2 माइनस 2 दैट इज 0, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 एंड 3 माइनस 3 इज 0. तो हियर व्हाट वी सी द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. तो यहां पर जो है a11 इज इक्वल टू a22 इज इक्वल टू 0, तो डायगोनल एलिमेंट तो 0 है. अब और एक कंडीशन ये है कि जो मेरा a12 है, a12 इज व्हाट 3, बट a21 इज व्हाट -3. तो कैन आई राइट लाइक दिस? तो ये दो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई किया है, उसका मतलब है ये तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक, दिस वन इज योर स्क्यू सिमेट्रिक एंड दिस वन इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो a प्लस ए ट्रांसपोज करने से सिमेट्रिक और a माइनस ए ट्रांसपोज करने से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है. अब नेक्स्ट थिंग इज द लास्ट पोर्शन वी हैव, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब किसी भी मैट्रिक्स A को हम लोग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करके एक्सप्रेस कर सकते हैं. किसी भी मैट्रिक्स, इफ यू आर गिवन एनी मैट्रिक्स, यू कैन एक्सप्रेस दैट मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. वो कैसे? तो A is equal to, A is any given matrix, A is equal to half of A plus A transpose. तो A plus A transpose करके मुझे क्या मिलता है? ये करके मुझे मिलता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस हाफ ऑफ A माइनस ट्रांसपोज, और ये करके क्या मिलता है मुझे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो बेसिकली दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस एनी गिवन मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये राइट हैंड साइड में A ही आ रहा है, तो हाफ ऑफ ए, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, तो ये हाफ ए ट्रांसपोज गया, तो हाफ ए प्लस हाफ ए तुम्हारा ए ही मिलेगा. तो इट सेटिस्फाइज. तो in order to express any given matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, we write it as half of A plus A transpose, because A plus A transpose represents a symmetric matrix, plus half of A minus A transpose, because A minus A transpose represents a skew symmetric matrix. Okay, chalo.